Welcome to our channels Rawat Classes. Please like and subscribe. क्लास 12th एक्सरसाइज 3.1 जो कि मैट्रिक्स के 3.1 एक्सरसाइज है उसका हम आज करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड। इससे पहले मैंने 2 शॉर्ट्स में इसके क्वेश्चन करा दिए जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बोर्ड एग्जामिनेशन। तो इसमें हम क्या करेंगे, फर्स्ट रो को फर्स्ट के इक्वल करेंगे, सेकंड रो को सेकंड रो के इक्वल करेंगे, थर्ड रो को थर्ड रो के क्या करेंगे, इक्वल करेंगे। ठीक है, तो x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 9, एक्स प्लस जेड इक्वल टू 5। इस वाली इक्वेशन को हम फर्स्ट डिटरमाइन करेंगे, इसको सेकंड करेंगे। थर्ड वाली में y प्लस जेड इक्वल टू 7, इसको हम इक्वेशन नंबर थर्ड। आप चाहो तो सेकंड वाली इक्वेशन से फर्स्ट में पुटअप कर सकते हो और थर्ड को भी फर्स्ट, पर मैं कर रही हूँ पुट द वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। मैं सेकंड इक्वेशन को किस में पुट कर रही हूँ, फर्स्ट में। ठीक है, तो x प्लस जेड की जगह पे क्या आ जाएगा, 5 प्लस वाई इक्वल टू 9। तो y इक्वल टू कितना हो गया, 9 माइनस 5, इट मीन्स y इक्वल टू कितना हो गया, 4। फिर मैं इस y की वैल्यू को इक्वेशन सेकंड में पुट कर दूंगी। पुट द वैल्यू ऑफ, सेकंड में नहीं करेंगे क्योंकि सेकंड में हमें सेकंड पन्ने पे क्या होगा, हमें एक्स और जेड है, बल्कि जहाँ पर वाई होता है वहाँ पुट करेंगे। इट मीन्स हम थर्ड में करेंगे। पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन थर्ड। ठीक है, पुट द वैल्यू ऑफ वाई इन इक्वेशन थर्ड। तो वाई की जगह पे 4 आ जाएगा प्लस जेड इक्वल टू 7। तो जेड इक्वल टू कितना हो गया, 7 माइनस 4। तो जेड की वैल्यूज कितनी होगी, 3। हमें इसी प्रकार से देखना होता है सिमिलरली कि हम किस में वैल्यू पुट करें कि हमें वैल्यूज़ क्या हो जाए, फाइंड हो जाए। अब आपकी मर्जी है, आप क्या करोगे। हमें वाई और जेड मिल गया, तो वाई और जेड की दो तरीके से हम वैल्यू निकाल सकते हैं। एक तो हम इक्वेशन फर्स्ट में रख के, एक हम जब जेड की वैल्यूज इक्वेशन सेकंड में पुटअप करेंगे तो हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे। बाकी आपकी एजुवियस आप फर्स्ट में रख के करें या फिर सेकंड में रख रहे हैं। मैं सेकंड में रख रही हूँ ताकि सूटेबल बन जाए। और पुट द वैल्यूज ऑफ जेड इन इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड में रखा, तो इक्वेशन सेकंड में रखा तो हमारा x प्लस 3 इक्वल टू 5। तो x इक्वल टू कितना हो गया, 5 माइनस 2। तो 5 माइनस 3 तो कितना हो गया, 2। तो हमें तीनों वैल्यू निकल गई, x बराबर 2, y बराबर 4, z बराबर 3। अब आपका आंसर सही आ रहा है, नहीं आ रहा। आप एक काम करिए, x y और z की वैल्यू क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में पुटअप करके देखो। 7 प्लस 2 कितना हो गया, 9। इट मीन्स हमारा आंसर क्या है, सही है। ठीक है, ऐसे ही हमें याद आ क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 7 भी इक्वेशन ऑफ इक्वलिटी से डिपेंड है। इसमें भी हम क्या लिखेंगे, a माइनस बी इक्वल टू -1 इक्वेशन फर्स्ट, 2a माइनस बी इक्वल टू 0 इक्वेशन सेकेंड। यहाँ से हमें लगे हाथों क्या करना है, b की वैल्यू निकालनी है। माइनस बी उधर ले जाओगे, यहाँ से निकल जाएगा 2a। इसको इक्वेशन सेकेंड ना मान के इस वाली को अभी कुछ मत मानो, सीधे निकल जाएगा। इसको इक्वेशन सेकेंड मान लो, चलो। तो क्या करोगे, पुट द वैल्यू ऑफ बी इन इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ रखा, इक्वेशन फर्स्ट में रखी, तो यहाँ से a माइनस 2a इक्वल टू माइनस ए, तो माइनस ए इक्वल टू -1। तो माइनस से माइनस कटा तो a बराबर 1। ये निकल गया आपकी a की वैल्यू। इस वैल्यू को आप सेकंड में पुट कर दीजिए। पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन सेकंड में पुट करा तो b बराबर कितना हो गया, 2a है तो a की जगह पे 1, तो b बराबर कितना है, 2 1 जा 2। ये निकल गई दो वैल्यू। सिमिलरली इसी प्रकार से हमें 2a प्लस सी को हम किसके इक्वल करेंगे, 5 के। तो 2a प्लस सी इक्वल टू 5, इसको मानेंगे इक्वेशन थर्ड। और 3c प्लस डी इक्वल टू होगी 13। 3c प्लस डी इक्वल टू 13, ये होगी इक्वेशन नंबर 4। अब हम जो हमने वैल्यूज फाइंड करी है a और b, इन दोनों का है यूज़ करके हम क्या करेंगे, 3c और d की वैल्यू फाइंड करेंगे। इसमें क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन थर्ड में पुटअप करोगे तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी है हमारी, a की वैल्यू हमारी 1। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस सी इक्वल टू 5।
तो सी इक्वल टू 3, क्योंकि 2 1 जा 2, 5 में से 3 2 क्या कितना आएगा 3, ये निकल गई हमारी सी की वैल्यू। सी की वैल्यू को हम इक्वेशन 4 में पुट कर देंगे अगेन। तो यहाँ पर से आप लिखोगे पुट द वैल्यू ऑफ सी इन इक्वेशन 4। तो सी की जगह पे 3 रखा, 3 मल्टीप्लाई 3 प्लस डी इक्वल टू 13, 3 3 जा 9 प्लस डी इक्वल टू 13। तो 13 माइनस 9, तो डी बराबर कितना हो गया 4। ऐसे निकलती है इक्वेशन ऑफ इक्वलिटी, जो यूज़ करते हुए हमें मैट्रिक इक्वलिटी और मैट्रिक्स का यूज़ करते हुए हम वैल्यूज़ को क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब है क्वेश्चन है 9, जिसमें 3x प्लस 7 5 y प्लस 1 2 माइनस 3, यहाँ पर आपको कॉमा दिया है ना कि इक्वल दिया है। ठीक है, तो 0 y माइनस 2 8 और y, जब हमें यहाँ पर इक्वल का साइन दिया होता है तभी हम इक्वेशन और इक्वलिटी को लगा के x y z की वैल्यूज़ निकाल सकते हैं, अदरवाइज नो, तो नॉट पॉसिबल। इसमें वैल्यू निकालना क्या है, नॉट पॉसिबल है। ठीक है, क्योंकि इसमें इक्वेशन और इक्वलिटी का यूज़ नहीं हो पा रहा है, क्योंकि यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं, यहाँ पे कॉमास है। कॉमास बता, ये अलग मैट्रिक्स है, ये अलग मैट्रिक्स है और आपस में इक्वल नहीं है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिक्सेस ऑफ 3/3 एंट्री जी विथ एंट्री 0 एंड 1। ये कह रहा है कि कितने नंबर पॉसिबल हो सकते हैं कि मैट्रिक्स जो है जो 3/3 की बने और जिनकी एंट्री 0 एंड 1 से हो। तो इसका एक फॉर्मूला होता है 2 की पावर कितने बाई कितनी की है, m ये होगी रो और ये हो गया कॉलम। तो 2 की पावर mn, तो कितना हो जाएगा 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3, तो 2 की पावर कितना हुआ 9। 2 की पावर 9 को सॉल्व करोगे, 9 बार 2 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, ऐसे नहीं करना है 2 3 जा 6, इसको ऐसे करते हैं 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 2 जा 64, 64 2 जा 128, 128 2 जा कितना 256, 256 2 जा कितना होता है 512। ये होगा इसका आंसर। ठीक है, तो इस तरह से हमारी मैट्रिक्स की जो 3.1 एक्सरसाइज है वो कंप्लीट होती है। आप इस एक्सरसाइज को कर लीजिए। ये एक्सरसाइज से कम पेपर में 2 मार्क्स का क्वेश्चन आने की पूरी पॉसिबिलिटी रहती है। थैंक यू।